जालोर के एक युवक का चीन में अपहरण कर हत्या का मामला सामने आया है। मूलतः जालोर के बीनमाल में रहने वाला सतीश चीन में मोबाइल एसेसरीज का व्यापार करता था। वह चीन में मोबाइल एसेसरीज को खरीद कर भारत में बेचा करता था। हत्या से ठीक पहले सतीश के एक मित्र जो कि पूना में रहता है, कल्पेश को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की गई थी। इसके साथ में फिरौती की अगर पैसे नहीं मिलने पर सतीश को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। कल्पेश ने तुरंत प्रभाव से सतीश के भाई हितेश को इस पूरी बात की सूचना दी। जब परिवार में यह बात पहुंची तो परिवार में खलबली मच गई और जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करने में लग गए। लेकिन परिवार जब पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो चीन में एक बिल्डिंग से चौथी मंजिल से सतीश को नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सतीश मूलतः जालोर का रहने वाला था और वह एक गरीब परिवार से आता था। उसके 3 भाई थे, 1 बहन थी। माता की मृत्यु हो चुकी थी। करीब 2 वर्ष तक वह मुंबई में रहकर मोबाइल एक्सेसरीज का काम करता था, लेकिन मुनाफा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। जब एक मित्र ने चीन से माल लाकर भारत में बेचने का सुझाव दिया तो यह बात उसे भा गई। मुनाफा भी अच्छे मिलने की बात सामने आई। इसके बाद में करीब 2022 को 2 वर्ष पूर्व वह चीन के एक शहर पहुंच गया, जहां से वह मोबाइल एक्सेसरीज खरीदता, 15 से 20 दिन चीन में रहता, इसके बाद में भारत लौटता और भारत में उस माल को बेचा करता था। यहाँ पर उसके व्यापार की गाड़ी चल पड़ी और उसे अच्छा मुनाफा होने लगा। घटना 21 जून की है। सतीश के पूना में रहने वाले कल्पेश नाम के एक मित्र को व्हाट्सएप कॉल आता है, जिसमें सतीश के किडनैप होने की बात कही जाती है और साथ में करीब 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की जाती है। फिरौती का पैसा नहीं मिलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है और जल्द से जल्दी पैसा इंतजाम करने की बात कही जाती है। ऐसे में रात को ही सतीश के मित्र द्वारा उसके बड़े भाई को हितेश को इस पूरे बात की सूचना दी जाती है और परिवार में यह बात फैलती है तो परिवार में खलबली मच जाती है। इसके बाद में 22 जून को फिर से हितेश के पिता के पास में किडनैपर्स का फोन आता है। रितेश के पिता नरसाराम के पास में जब किडनैपर का फोन आता है तो फिर से फिरौती के पैसे की मांग की जाती है। फिरौती का पैसा नहीं मिलने पर सतीश को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। ऐसे में परिवार जो उसके पिता है वह कुछ समय मांगते हैं ताकि पैसों का इंतजाम कर सके। इस पर किडनैपर द्वारा कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कर ले, नहीं तो सतीश को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद में परिवार पैसों के इंतजाम में लग जाता है। जोड़ तोड़ कर पैसों का इंतजाम किया जाता है, लेकिन 1 करोड़ रुपए नहीं हो पाते हैं। 24 जून को सतीश के फोन से ही किडनैपर्स द्वारा फिर से व्हाट्सएप कॉल किया जाता है। कॉल सतीश के भाई हितेश के फोन पर आता है और फिर से फिरौती की मांग की जाती है और इसके साथ ही मुंबई के एक व्यापारी पारस चौधरी का नाम सामने आता है। पारस चौधरी को हवाले के माध्यम से पैसे पहुंचाने की बात सामने आती है। कहा जाता है कि मुंबई में पारस चौधरी नाम का व्यापारी मिलेगा, उसे फिरौती का पैसा पहुंचाना है, वह अपने आप किडनैपर्स को पैसा पहुंचा देगा। इसके बाद में हितेश के रिश्तेदार मुंबई पहुंचते हैं। पैसों का पूरा इंतजाम नहीं हो पाता है, कहीं 50 से 60 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाता है। व्यापारी के पास में परिवारजन पहुंचते हैं और सतीश को छोड़ने की मांग करते हैं, 50 से 60 लाख रुपए देते हैं। ऐसे में व्यापारी कहता है कि अगर पैसा पूरा नहीं हुआ तो वे सतीश को जान से मार देंगे और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद में 26 जून को सतीश के भाई हितेश के पास में भारतीय दूतावास से फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि चौथी मंजिल से गिरने से सतीश की मौत हो चुकी है। सतीश माली करीब 2 साल से चीन में मोबाइल एक्सेसरीज का काम करता था। वह 15 से 20 दिन चीन में रहता था और मोबाइल एक्सेसरीज खरीद कर भारत लाता था और भारत में बेचता था। चीन में उसने एक बिजनेस पार्टनर भी बना रखा था। वाइजन नाम के व्यक्ति ने ही उसे चीन बुलाया था और उसके साथ ही उसकी पार्टनरशिप थी। कुछ समय पहले उसने एकदम से वाइजन से पार्टनरशिप तोड़ एक नया बिजनेस पार्टनर बना लिया था और बिजनेस उसका नाम था
केविन केविन के साथ में उसका बिजनेस पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन कुछ ही दिन पूर्व उसकी केविन से अनबन हो गई थी और कुछ बात को लेकर विवाद हो गए थे। इस पूरे मामले में अब परिवार बिजनेस पार्टनर पर हत्या का आरोप लगा रहा है। हालांकि यह जांच का विषय है कि इस पूरे मामले के पीछे कौन है। इसके साथ ही अब सतीश की डेड बॉडी भारत लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। वीजा की समस्या होने के कारण अब परिवार चीन जाकर सतीश की डेड बॉडी लाने में असमर्थ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में अब जालोर सिरोही के सांसद लुम्बाराम ने हस्तक्षेप करते हुए विदेश मंत्री से वार्ता की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही वीजा की जो समस्या है वह पूरी की जाएगी और परिवार जाकर सतीश की डेड बॉडी को भारत लेकर आ सके और पूरा हिंदू रीति रिवाज के साथ में उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जालोर।